हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज के टास्क का सलूशन ये आपके स्पेशल टास्क नंबर 6 है। 15 अप्रैल 2025 को दिया गया था और टॉपिक था कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के लिए घातक। ये ऐसे पूछा गया था। पीसीएस और आरओ दोनों लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा करिए। अगर हमारे साथ मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको इन सारे बैच की डिटेल्स मिल जाएगी और मिनिमम फीस में आपको ये सारी प्रैक्टिस उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए करते हैं। ये देखो, उमेश बंसल है, हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट है। इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के लिए घातक इस पर निबंध लिखा है और इनकी कॉपी का एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको इनकी कॉपी का एनालिसिस भी पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं या फिर कैसा लिखना चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आवश्यक होता है ऐसे आंसर राइटिंग में। तो देखो, सबसे पहले ऐसे में आता है भूमिका या फिर उसको प्रस्तावना कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कहते हैं। तो ये आपका 100 से 150 शब्द के बीच में आप रख सकते हैं। तो इसमें नए पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ये आपको मूलभूत चीजें पता होंगी। तो यहाँ पे है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में 21वीं सदी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सदी कहा जा रहा है। ये ऐसी तकनीकी है, यहाँ पर तकनीकी नहीं होना चाहिए, तकनीक। ये एक ऐसी तकनीक है जिसने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, कृषि, व्यापार, उद्योग आदि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जिसमें माध्यम से मशीनें मानव समान सोचने, निर्णय लेने और व्यवहार की क्षमता का प्रदर्शन करती है। ये यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की डेफिनेशन लिख रहे हैं। इससे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और प्राकृतिक भाषा प्रक्रिया आते हैं। यानी ये चीजें इसमें आती हैं। किसमें? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में। विगत 2 दशकों में कंप्यूटरों की शक्ति बढ़ाने और डाटा की उपलब्धता में वृद्धि के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तेजी से विकास हुआ और आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट का पैट जीपीटी, ओपन एआई आदि महत्वपूर्ण रूप से क्रियाशील है। तो ये इनका हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में अभी थोड़ा सा और लिखना चाहिए था, 1 से 2 लाइन इसमें और ऐड करनी है। कम लिखे हैं ये प्रस्तावना। मुख्य विषय में देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण। दृष्टिगत नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक पहल आरंभ की, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी क्षेत्र को प्राथमिकता दी ताकि नवाचार और सेवाओं का प्रसार प्रभावी रूप से हो सके। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुसंधान द्वारा एआई नवाचार, स्टार्टअप और अवसंरचना हल प्रोत्साहन किया है। डिजिटल भारत प्रोग्राम के अंतर्गत एआई विंग डाटा मशीन लर्निंग को सुशासन और नागरिक सेवाओं हेतु प्रमोट किया गया। यहाँ पर जो प्रमोट लिखा है ये इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में आपको करना है। आगे बढ़ाया गया या फिर विस्तार किया गया, प्रसार किया गया, प्रमोट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें छोटी मोटी ध्यान रखनी है। वहीं कृषि क्षेत्र में किसान एआई से फसलों की निगरानी, उच्च उत्पादकता, कीट का पता लगाना, मौसम का पूर्वानुमान तथा भाषणी एआई चैटबॉट के माध्यम से महाकुंभ 2025 में विभिन्न क्षेत्रों से आए, यहाँ पे ऑटो नहीं आए हैं 66 करोड़ श्रद्धालुओं को क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद की सुगमता और एआई आधारित ड्रोन से संपूर्ण क्षेत्र की निगरानी को प्रभावी रूप से सुरक्षित किया गया।
ये एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के फायदे बता रहे हैं कि इससे क्या क्या लाभ है, ये चीज दर्शा रहे हैं इन पैराग्राफ्स में। नेक्स्ट पैराग्राफ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में। यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के दृष्टिगत बीमारियों की तीव्र पहचान, सटीक निदान, व्यक्तिगत उपचार संभव हुआ और वर्तमान रोबोटिक सर्जरी आज प्रक्रिया में प्रचलित है। शिक्षा क्षेत्र में एआई आधारित ट्यूटर छात्रों की आवश्यकता के अनुसार पढ़ा सकता है। कृषि के पूर्वानुमान और मौसम की सटीक जानकारी, व्यापार और उद्योग में मशीनों के ऑटोमेशन से लागत प्रभावी उत्पादन और यातायात व परिवहन में सेल्फ ड्राइविंग ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट नेविगेशन में एआई का प्रभावी प्रयोग होने पर प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय बजट 2025-26 में 2000 करोड़ रुपए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आवंटित किए गए। ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है और ये सब चीजें आपके ऐसे को इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं, जिससे विभिन्न मंत्रालयों में 20 एआई इकाइयों की स्थापना, देश में 80 इंडिया एआई लैबों की स्थापना, यहाँ पर 25 डोप टेक स्टार्टअप को फंडिंग की जाएगी। ये सारी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने तकनीकी प्रगति में योगदानकारी भूमिका निभाई। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में युवा जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वैश्विक स्तर पर आगामी 5 वर्षों में 69 मिलियन नौकरी सृजित होंगी, जबकि 83 मिलियन नौकरियां प्राप्त हो जाएंगी, जिससे 14 मिलियन नौकरियों में कमी आएगी। अब ये सारी कमी, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो शीर्षक था ऐसे का वो यही था कि ये रोजगार के लिए क्या क्या घातक है, ये चीजें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। तो अब ये इसके फायदे हैं, अब ये सारी चीजें ये बताएंगे। अब देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा है। भारत में एआई मशीन लर्निंग विशेषज्ञ डेटा विश्लेषक को ऐसे लिखेंगे, विश्लेषक आदि सा बनेगी, ना कि पूरा, जैसे कौशल संपन्न पदों की मांग बढ़ रही है जो वर्तमान कार्यबल के पास नहीं है। एआई के कारण विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन देखा गया, जैसे टेलीकॉम कंपनी एआई का उपयोग करके भारतीय कॉल सेंटर में मानव संसाधन में कमी और सेवाओं के प्रसार में प्रभावी दक्षता ला रही है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक 39% मौजूदा कौशल अप्रचलित हो जाएगा। इसलिए कार्यबल को नवीन कौशल में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। ये सारे आपके हो गए मुख्य विषय के पैराग्राफ्स और इन्होंने काफी सटीक लिखा है। इसके बाद ये कंक्लूड करेंगे आगे पैराग्राफ में। तो लिखते हैं निष्कर्ष। यहाँ पे निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, निष्कर्षतः ये लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, यहाँ पे लिखना चाहिए था निष्कर्षतः। 21वीं सदी के आधुनिकीकरण के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जहां उत्पादकता के साथ कार्यों की दक्षता में सुधार हुआ है, वहीं मानव संसाधन की उपयोगिता में कमी आई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रोजगार क्षेत्र में परिवर्तन स्वरूप कुछ नौकरियां समाप्त और कुछ नवीन नौकरियों का सृजन हुआ है। इसलिए विकासशील युवा श्रम बल संपन्न देशों को कार्यबल को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए ताकि युवा एआई के युग में प्रतिस्पर्धी बने रह सके। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर प्रभावी प्रयास स्वरूप अपने आईआईटी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और वर्तमान बाजार की मांगानुसार यहाँ पे लिख सकते थे, अपडेट पाठ्यक्रम से व्यवस्थित करना होगा ताकि एआई का उपयोग रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में हो और सतत विकास लक्ष्य और विकसित भारत संकल्पना पूर्ण हो।
तो यहाँ पर ये ऐसे कंक्लूड करते हैं। कुल मिलाकर के ऐसे ये मॉडरेट है, मीडियम में लिखा है, ना तो ज़्यादा अच्छा है और ना ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पर इनको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है ये अब टॉपिक मतलब बताया जा रहा है। देखो प्रस्तावना में इनको और 2-3 लाइनें लिखनी है, कम लिखा है इन्होंने। प्रस्तावना में कम से कम 2 लाइन और ही ऐड करेंगे, वो भी इफेक्टिव वाली। मुख्य विषय में विस्तार से बताएंगे थोड़ा सा, एक पैराग्राफ और डालने की जरूरत है और उस पैराग्राफ में ये विभिन्न पहलुओं को जो इसमें सम्मिलित नहीं किए हैं, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में या फिर जो समुद्री नौका वाहन या नौवाहन में जो एआई का प्रयोग हो रहा है, या फिर जो नौसेना में एआई या फिर वायुसेना में एआई का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सेनाओं में भी ये डाल सकते थे कि कैसे एआई से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी एक चीज और लिख सकते थे, जैसे जो हमारे देश की सुरक्षा है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सीमाओं पर खास करके एआई कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, ये लिख सकते थे इसमें। तो मुख्य विषय में इनको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। रही बात कंक्लूजन की, तो जब मुख्य विषय में कुछ और ज्यादा लिखेंगे तो कंक्लूड भी उसी हिसाब से शब्द सीमा में कर सकते हैं, जैसे बढ़ा सकते हैं, 2-3 लाइन कंक्लूजन में भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये आर के एस्पिरेंट है, इन्होंने उसी के हिसाब से 600 वर्ड्स में ये ऐसे लिखा है। तो ये 40 मार्क्स का ऐसे होता है। इसमें इस ऐसे में इनको 29 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो 29 ये मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि जब 30 के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और जो बताया गया है वो कर लेंगे, तो 30-32 नंबर ये आराम से ऐसे में गेन कर सकते हैं। और ऐसे में आपके 120 में से 120 नंबर के आर में ऐसे आते हैं, उनमें 90 प्लस अगर आपका स्कोर रह रहा है या फिर 100 के आसपास 95-96 तक पहुंच जा रहे हैं, तो ये आपका काफी अच्छा ऐसे प्रोडक्टिव ऐसे माना जाएगा। और इतने मार्क्स लाना भी इजी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। रही बात पीसीएस की, तो पीसीएस में आपके 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें आपको 115-20 नंबर अगर आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। वैसे तो 100 प्लस भी ठीक ठाक स्कोर इसमें माना जा सकता है। तो अंत में यही कहेंगे कि जो लोग अभी तक ऐसे या फिर मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके मन में डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे लड़के आंसर राइटिंग कर रहे हैं जिन्होंने पहली बार ये चीज़ लिखी है। तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा और यहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं और पेड बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और मिनिमम जो फी होती है वो पे करके आप मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।